सो गाइस वेलकम बैक यूर चैनल वेल्थ इन्वेस्ट। सो गाइस आज हम इस वीडियो में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों को हम एनालिसिस करेंगे और हम समझेंगे कि आने वाले टाइम में आपको निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में कौन से लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। और हम इसके साथ साथ दो ऐसे स्टॉक को भी हम समझने वाले हैं जो कि आने वाले टाइम में इनमें आपको पॉजिटिव एक्टिविटीज़ दिखाई पड़ सकती है। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि किसी भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। हम आ चुके हैं सीधे निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर और हमने यहाँ पर इंट्राडे की कैंडल को लगाया हुआ है, यानी कि 15 मिनट की कैंडल को लगाया हुआ है। देखिए काफ़ी लोग हमें कमेंट्स करके पूछते हैं कि सर हम इंट्राडे कर रहे हैं तो कौन सी कैंडल लगाएंगे तो बेटर रहेगा। चाहे देखिए आप चाहो तो 5 मिनट का भी कैंडल लगा सकते हो और 10 मिनट का भी कैंडल लगा सकते हो। अगर आप हाई एक्यूरेंसी पे काम करना चाहते हो तो आप 5 मिनट की भी कैंडल लगा सकते हो, लेकिन आप जितने कम टाइम की कैंडल्स को लगाओगे इतनी आपकी जो नॉइस है वो बढ़ती जाएगी। यानी कि नॉइस और एक्यूरेंसी दोनों का आप बैलेंस रखना चाहते हो तो आप 15 मिनट की कैंडल का यूज़ कर सकते हो। इसके हिसाब से हम 15 मिनट की कैंडल को ही ज़्यादातर लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर पिछले दिन जो क्लोजिंग हुई थी ये यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी और ये जो प्राइस था वो 17,715 के आसपास लगभग प्राइस था। देखिए आज के दिन जो ओपनिंग हुई थी वो पॉजिटिव मूड के साथ ओपनिंग हुई थी, यानी कि थोड़ा सा 50 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपनिंग हुई थी। लेकिन ये जो गैप अप ओपनिंग हुई थी मार्केट ने उसी 15 मिनट में फिल कर दिया और एक डाउन ट्रेंड में चला गया। आप पिछले मॉर्निंग की आप 4 कैंडल को देखोगे तो ये एक डाउन ट्रेंड था। इसके बाद थोड़ा सा मार्केट में 12 बजे तक इनमें कंसोलिडेशन चला, तकरीबन 1 बजे तक ये कंसोलिडेशन चला। इसके बाद फिर से एक डाउन ट्रेंड आ गया और मार्केट नीचे की ओर गिरती चली गई और ये जो लेवल आपको दिखाई पड़ रहा है वो 17,600 का है। एक चीज़ आप यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखिए यहाँ पर मार्केट ने एक सपोर्ट लिया था, ये जो लेवल था वो 17,600 का था। आप इसके पहले भी आप देखोगे तो मैं टाइम थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यहाँ पर आप देखिए तो ये लेवल आप दिखाई पड़ रहा है 17,600 का। तो मार्केट देखिए आज भी 17,600 से एक सपोर्ट लिया है और पहले भी मार्केट ने 17,600 से ही एक सपोर्ट लिया है। तो ये जो लेवल है इससे नीचे मार्केट जाना नहीं चाहती और आप इससे पहले भी आप देखोगे तो एक बार इससे पहले भी मार्केट ने यहाँ से 17,600 से ही सपोर्ट लिया था। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा ये वाला लेवल। तो मार्केट जब तक ये 17,600 का लेवल नीचे की ओर ब्रेक नहीं करेगा तब तक आपको नीचे का लेवल नहीं दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर लास्ट के 1-1.5 घंटे में आपको पॉजिटिविटी दिखाई पड़ी, लेकिन ये जो अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है वो हम इंट्राडे में अगर देखते हैं तो हमारे जो 15 डेज़ की मूविंग एवरेज है यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसके नीचे मार्केट ट्रेड कर रही है। और 20 डे मूविंग एवरेज को देखोगे तो इनको भी मार्केट ने अभी क्रॉस नहीं किया। तो जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा तब तक हमें ऊपर की साइड एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। और ये हम डे कैंडल के ऊपर जाके देखते तो हमें क्लियर कट दिखाई पड़ेंगे। तो हम चले जाते सीधे यहाँ से डे कैंडल के ऊपर। तो आप यहाँ पर देखिए ये अभी जो ट्रेड कर रहा है ये दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन इनकी जो चार्ट पैटर्न बन रही है ये बियरिश कैंडल हमें दिखाई पड़ रही है और ये बियरिश चार्ट पैटर्न हमें दिखाई पड़ रही है। जैसे कि यहाँ पर चार्ट पैटर्न हमें दिखाई पड़ी थी, सेम ऐसी ही प्रकार की चार्ट पैटर्न हमें यहाँ पर भी दिखाई पड़ रही है। तो हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट थोड़ा सा नीचे आए और नीचे कहाँ तक आ सकता है तो इनका जो पहला सपोर्ट है वो 17,600 का है। जब तक मार्केट 17,600 को ब्रेक नहीं करता तब तक इसके नीचे की हमें पोजीशन यानी कि पुट साइड में पोजीशन हमें नहीं बनानी चाहिए। और जैसे ही ये मार्केट यहाँ से 17,600 को ब्रेक करेगी 100 पॉइंट आपको और मिलेगी, मार्केट सीधे 17,500 तक भी जा सकती है। ऊपर के लेवल की अगर बात करते हैं तो ऊपर के लेवल मैंने आपको बता दिया है, ऊपर का लेवल है 18,200 का। जब तक मार्केट ये लेवल को ब्रेक नहीं करेगी तब तक मार्केट ऊपर की ओर जाती हुई आपको नहीं दिखाई पड़ेगी।
तो अभी जो नीचे की लेवल और ऊपर के लेवल इस हफ्ते में जो हमें बन रहे हैं, ये है 17,600 का लेवल और 18,200 का लेवल। इस हफ्ते में उसी के बीच मार्केट ट्रेड करते हुए आपको दिखाई पड़ेगी और उसी के बीच एक्सपायरी भी आपको दिखाई पड़ेगी। आज के दिन निफ्टी 50 हमें वीक दिखाई पड़ रहा है और निफ्टी 50 में थोड़ा सा प्रेशर हमें दिखाई पड़ रहा है। इसके पीछे का मेन रीज़न ये है कि आज के दिन आप देखोगे तो निफ्टी 50 में जो हैवी वेटेज स्टॉक है लाइक रिलायंस, लाइक टीसीएस, इसमें हमें प्रेशर दिखाई पड़ रहा है। इनके वजह से हमें निफ्टी 50 में भी थोड़ा सा प्रेशर आज के दिन भी दिखाई पड़ रहा है। गाइस हम यहाँ पर निफ्टी बैंक को भी समझ लेते हैं, इसलिए हम आ चुके हैं सीधे निफ्टी बैंक के चार्ट के ऊपर और हमने यहाँ पर इंट्राडे की कैंडल को लगाया हुआ है, यानी कि 15 मिनट की कैंडल को लगाया हुआ है। आप पिछले दिन की क्लोजिंग देखो तो यहाँ पर हुई थी, यह एग्जैक्टली आप इस पॉइंट को देखोगे तो 42,200 के ऊपर हुई थी, लेकिन आज के दिन जो ओपनिंग हुई थी लगभग 42,400 के आसपास हुई थी और वहाँ से मार्केट थोड़ी सी नीचे गिरी और इसके बाद एक कंसोलिडेटेड करता रहा और एक रेंज में ही मार्केट ट्रेड करती रही। लेकिन इस रेंज को जैसे ही नीचे की ओर ब्रेक किया, मार्केट सडनली गिरती चली गई और यहाँ तक मार्केट गिरी थी और ये जो लेवल आप दिखाई पड़ रही है वो 42,200 का, इस लेवल तक मार्केट पहुंच गई थी। लेकिन इसके वहां पर जाने के बाद थोड़ा सा हमें बाउंस बैक दिखाई पड़ा और अभी जो मार्केट चल रही है वो है 42,200 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रही है। तो हम देखिए यहाँ पर ऊपर के लेवल के देखोगे तो जैसे ही यहाँ पर ये लेवल आप देखिए, ये 42,500 का लेवल है, जैसे ही उनको टच किया हमें यहाँ पर गिरावट दिखाई पड़ी और नीचे के लेवल को आप देखोगे तो ये वाला लेवल है 42,100 का लेवल। वहाँ पर जैसे ही मार्केट गई एक हमें बाउंस बैक दिखाई पड़ा, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है ये बहुत ही शॉर्ट टर्म का है। अगर हमें थोड़ा सा लंबा यानी कि थोड़ा आगे का देखना है तो हमें चले जाना पड़ेगा सीधे डे कैंडल के ऊपर। तो हम यहाँ पर डे कैंडल को लगा लेते हैं। तो देखिए जैसे हमें निफ्टी 50 में चार्ट पैटर्न दिखाई पड़ रही थी वैसी ही चार्ट पैटर्न यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी हमें दिखाई पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। निफ्टी 50 की जो चार्ट पैटर्न थी ये एक बियरिश थी, इसके जैसी यहाँ पर एक बियरिश चार्ट पैटर्न है उनके जैसी थी, लेकिन ये आप कैंडल को देखोगे ये रेड वाली कैंडल ये एक बुलिश कैंडल है, बुलिश डोजी कैंडल, और ये जो कैंडल बनी है ये भी बुलिश डोजी कैंडल है। तो बैंक निफ्टी में हमें वीकनेस नहीं दिखाई पड़ रहा और मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपको उसी हफ्ते में ये वाला लेवल आपको डेफिनेटली दिखाई पड़ेगा, वो लेवल है 43,000 का। आप ध्यान में रख सकते हैं, कोई मार्केट में अगर नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती तो ये लेवल आपको ऊपर की ओर दिखाई पड़ेगा। और नीचे की साइड की बात करें तो नीचे की साइड मैंने आपको बता दिया है 41,500 का। जब तक ये लेवल मार्केट ब्रेक नहीं करेगी मार्केट बियरिश नहीं होगी और ये लेवल मार्केट ब्रेक नहीं करेगी मार्केट बुलिश भी नहीं होगी। तो हो सकता है इस हफ्ते में ये दोनों लेवल है उसके बीच आपको ट्रेड करते हुए मार्केट दिखाई पड़ सकती है। और यहाँ पर आप देखोगे दोनों मूविंग एवरेज उसके ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 20 डे मूविंग एवरेज की जो लाइन है वो यहाँ से 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर की ओर निकल रही है। ये हमें शॉर्ट टर्म में एक बुलिश ट्रेंड को शो कर रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखकर ही हमें ट्रेड करना चाहिए। आप अगर ऊपर की साइड कॉल साइड अगर पोजीशन बनाना चाहते हो तो अभी आप होल्ड नहीं कर सकते इनको, क्योंकि जब तक ये 43,000 को ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट एकदम तेज़ी से ऊपर नहीं जाएगा। और मार्केट नीचे की साइड आप देखोगे तो 41,500 को ब्रेक नहीं करेगा, नीचे की साइड तेज़ी से इनमें गिरावट नहीं दिखाई पड़ेगी। हाँ, आप छोटे छोटे टारगेट के लिए अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो तो डेफिनेटली ले सकते हो। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट लेवल था जो कि निफ्टी 50 में और बैंक निफ्टी में मैंने आपको इस वीडियो में यहाँ पर बता दिया है। अब कुछ स्टॉक्स भी ऐसे हैं, 2 स्टॉक जो कि आने वाले टाइम में आपको पॉजिटिव एक्टिविटीज़ दिखा सकता है, तो इनको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो गाइस 2 ऐसे स्टॉक है जो कि आने वाले टाइम में इनमें पॉजिटिव एक्टिविटीज़ आपको दिखाई पड़ सकती है। इनमें पहला जो स्टॉक है वो है डेवियस लैब
हम डेविस लैब कंपनी के चार्ट को हम देखें तो पहले ये स्टॉक यहाँ पर देखिए ट्रेड कर रहा था लगभग 3400 के आसपास और 3500 पे। यहाँ से इनमें सडनली एक फॉल आया, गिरावट आई क्योंकि वीक रिजल्ट आने के बाद। इसके बाद ये शेयर देखिए लंबे कंसोलिडेशन में चला गया और इसके बाद इतना बड़ा कंसोलिडेशन करने के बाद ये स्टॉक ने फाइनली यहाँ पर ब्रेकआउट दिया ये वाली कैंडल पे। इसके बाद देखिए यहाँ पर भी आज भी इनमें पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हमें दिखाई पड़ रही है। तो गैस ये शेयर जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करता है यानी कि 3400 को लेवल को, तो ये शेयर सीधे 4000 तक भी जा सकता है। और इंडिया में अभी जिस हिसाब से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, ये शेयर में आने वाले टाइम में और भी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हमें दिखाई पड़ सकती है। और ये चार्ट पे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। सिप्ला, आप सिप्ला के चार्ट को भी देखिए तो आपको सेम डेविस लैब जैसा ही आपको चार्ट पैटर्न दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर आप देखिए तो शेयर तकरीबन ट्रेड कर रहा था 1050 के आसपास। यहाँ से इनमें गिरावट आई और इसके बाद एक लंबे कंसोलिडेशन में स्टॉक चला गया। अभी फ़िलहाल इनमें एक ब्रेकआउट आ रहा है। जैसे ही ये 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इनको ये ब्रेक करता है, शेयर सीधे सीधा आपको 1050 पे फिर से जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो आप चाहो तो इन दोनों स्टॉक पे नज़र रख सकते हो और अपनी पोजीशन भी इनमें बना सकते हो। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय फॉर नाउ।